10 साल से हम थक चुके। झूठे वादे 2022 तक हमारी आमदनी दूनी होनी थी, वह आधी होगी। मजदूर हमें मिलते नहीं और बहुत ही ज्यादा मतलब हमारी जो कीमत है जिसे हम पैदा करते हैं वो बहुत सस्ती, लेकिन उपभोक्ता को वही 10 गुनी मिल रही। अगर हम कोई चीज पैदा करता है, किसान सब्जी पैदा कर रहा तो उसकी तो जा रही 5 रुपए किलो, और जो हम खाने के लिए लाते हैं हमें मिलती है 40 रुपए किलो। तो इस नीति से हम परेशान हैं। हम इस सरकार से बहुत ही तंग हैं। ये जो है खेत, इन्होंने जो है पशु ने खा दिया वाला जो पशु है, इन्होंने खेत खत्म कर दिए। और मंत्री जी हमारे जो है में किसी भी आदमी से मतलब सही बात करते ही नहीं, हर आदमी से तेज में बात करें। और ये दुर्भाग्य है किसानों का, इस चीज का भी लोग बदला लेना चाहते हैं। आरएलडी के इस फैसले से क्षेत्र के हमारे जाट समाज के लोग, किसान लोग सब नाराज हैं कि जिस बीजेपी से लाठियां खाई हैं, जिस बीजेपी से लड़े हैं, जिससे किसान आंदोलन किए हैं, जिस एमएसपी की मांग रखी है, आज वही चौधरी चरण सिंह के पोत चौधरी अजीत सिंह के बेटे अपने पिता के को हराने वाले को जिताना चाहते हैं। अग्निवीर योजना ला करके तो युवाओं के ऊपर थोप दिया है, ये निहायत ही गलत है। इनसे उन युवाओं का भविष्य अंधकार में चला गया है। ये तो निहायत ही मुझे लगता है देश का सबसे ज्यादा कुर्बानी ही पश्चिमी पर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब जाट युवाओं ने दी है। यह जयंत चौधरी का हश्र जो आने वाले दिनों में यही होने वाला है, तुम देख लेना। जो हरियाणा में दूसरा चोटा लगा हुआ है। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डीवी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। इस वक्त हम लोग मुजफ्फरनगर की लोकसभा सीट पर मौजूद हैं और यहां लोगों से उनका मिजाज जान रहे हैं, उनसे जान रहे हैं कि वो इस बार लोकसभा के चुनाव में क्या सोच रहे हैं, क्या उनके मुद्दे हैं, किस तरफ उनका रुझान है और किन मुद्दों पर वो वोट करने के लिए जा रहे हैं। आपको पता ही है कि अभी मुजफ्फरनगर का चुनाव जो है बहुत इंटरेस्टिंग हो चला है, खास तौर पर ये जब से आरएलडी बीजेपी के पाले में गई है और उसके साथ साथ जब से ठाकुर समाज, गुर्जर समाज और जाट समाज के कुछ लोग नाराज बताए जा रहे हैं। आपको पता है कि ठाकुर समाज की अलग अलग जगहों पर पंचायतें भी हुई हैं और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि किसी को भी वोट कर देंगे लेकिन बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। क्या इस नाराजगी का नुकसान बीजेपी को भुगतना पड़ेगा? क्या संजीव बालियान की सीट जो है वो यहां पर बुरी तरीके से फंस गई है? हरिंदर मलिक को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं? इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे और इस पर बात का हमारे साथ काफी लोग यहां पर मौजूद हैं जिनसे हम एक एक करके जानेंगे कि अभी फिलहाल उनके जहन में क्या कुछ चल रहा है। आप मुझे बताइए कि अच्छा, आप आम आदमी पार्टी से हैं, आप मुझे बताइए कि आप यहीं के वोटर हैं, क्या सोच रहे हैं, किन मुद्दों पर आप वोट करने जा रहे हैं? नहीं, देखिए, मुजफ्फरनगर जो है मोहब्बत नगर के नाम से जाना जाता है। हमारे पास तो असल मुद्दा यही है कि हम तो नफरत पे मोहब्बत की जीत चाहते हैं। और चूंकि जिस तरह से इस पार्टी ने 10 साल में देश का माहौल चेंज किया है, जिससे देश में नफरतें फैलाई है, उस नफरत को हमने पहले भी कोशिश की। विधानसभा में हमने यहाँ से राजपाल बालियान जी को वोट दिया है, अच्छे मतों से जिता के भेजा है और इस बार भी हम हरिंदर मलिक को जो है यहाँ से जिता के भेज रहे हैं। ओके, आप क्या सोच रहे हैं? आपके लिए क्या मुद्दे हैं इस बार? हमारे भी मुद्दे ये है कि हम हरिंदर मलिक जी को जिताकर उनको जो है ना जिताकर भेजें ताकि वो हमारे हक में हमारे लिए लड़ाई लड़े। और हम वार्ड नंबर 11 से सभासद हैं बुढ़ाना से और केजरीवाल जी के सिपाही हैं और उनके हुक्म पे हम ये काम कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ तो ये आम आदमी पार्टी के लोग हैं, लेकिन कुछ और जो राजनीतिक लोग नहीं हैं उनसे मैं पूछूंगी। आप बताइए, आपका नाम? मेरा नाम सुखपाल सिंह है, मैं पीछे से कृषक हूँ जी। आप क्या सोच रहे हैं? आप शिक्षक हैं, यानी कि आप दूसरों को सीख भी दे रहे हैं और अच्छा, किसान हैं आप, सॉरी। तो आप मुझे बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं इस बार, आपके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर आप वोट कर रहे हैं? हमने देखा कि किसानों के साथ तो सरकार ने क्या कुछ किया है, एक बार नहीं 2-2 बार आप लोगों ने आंदोलन किया, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों के हाथ अभी खाली ही हैं। क्या सोच रहे हैं आप इस बार? हम परिवर्तन सोच रहे हैं। अच्छा, क्योंकि 10 साल से हम थक चुके। झूठे वादे 2022 तक हमारी आमदनी दूनी होनी थी, वह आधी होगी। मजदूर हमें मिलते नहीं और बहुत ही ज्यादा मतलब हमारी जो कीमत है जिसे हम पैदा करते हैं वो बहुत सस्ती, लेकिन उपभोक्ता को वही 10 गुनी मिल रही। अगर हम कोई चीज पैदा करता है, किसान सब्जी पैदा कर रहा तो उसकी तो जा रही 5 रुपए किलो, और जो हम खाने के लिए लाते हैं हमें मिलती है 40 रुपए किलो। तो इस नीति से हम परेशान हैं। जो हमें खाद मिल रही, दवाई मिल रही है, ज़्यादातर डुप्लीकेट नकली दवाई आ रही और महंगी होती जा रही बहुत ज़्यादा, क्योंकि फसल भी बहुत ज़्यादा बीमार होने लगी। अब गन्ने के हम किसान हैं, गन्ने पे कोई जो है ना रेट 400 रुपये क्विंटल में तो हमें लागत आ रही, 360 हम ले रहे। लेबर को देने के लिए हमारे पास है नहीं कुछ, तो हमारी जो लेबर है, जो किसान के साथ मजदूर टच है, वो भी परेशान है, क्योंकि हम उसका पूरा उसको लेबर नहीं दे पा रहे।
तो इसलिए हम उसने हमारा काम छोड़ कर वो शहर की तरफ गुजारा। आपने क्या पहले बीजेपी को वोट किया था? हाँ जी किया, इस बार 2014 में। 2014 में आपने किया था। क्या कोई पछतावा आपको कभी रहा 2014 में वोट करके? हम तो उसी दिन पछताए थे, उस दिन जो है ना वे करेंसी चेंज करी थी, उस दिन ही हमारे मन बदल गए थे। हाँ जी। आप अपना नाम बताइए। सुधीर बालियान। सुधीर बालियान जी, आप बताइए आप क्या सोच रहे हैं इस बार और क्या किन मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं? हम इस बार परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि हमने जो है 13 महीने बॉर्डर का दंश भी झेल लिया, हमने 750 किसानों की शहादत भी झेल ली, और हम इस सरकार से बहुत ही तंग हैं। ये जो है खेत इन्होंने जो है पशु ने खा दिया, वाला जो पशु हैं इन्होंने खेत खत्म कर दिए। और मंत्री जी हमारे जो है मैं किसी भी आदमी से मतलब सही बात करते ही नहीं, हर आदमी से तेज में बात करे। तो हम तो जो है आप तो सेम समाज से हुए, संजीव बालियान जहां से हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको लगता है कि आप परिवर्तन देखना चाहते हैं। इससे पहले आपने बीजेपी को वोट किया था क्या? 2014 में किया था। लेकिन करके पछता रहे उसी दिन तक। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे सामने जो है किसानों की अनदेखी है। हम जो है बहुत त्रस्त है, हमारी आम आय भी जो है दोगुनी होने की बजाय घट गई। क्या अग्निवीर का भी कोई मुद्दा है? क्योंकि मैं यहाँ पर जब आ रही थी तो मैंने देखा कि सड़क के किनारे युवा जो हैं वो यहाँ पर दौड़ लगा रहे थे, और ये माना जाता है कि वो सेना के लिए, सेना में भर्ती के लिए मेहनत करते हैं। तो क्या अग्निवीर लाके उनके भविष्य के साथ भी क्या खिलवाड़ किया गया है? हाँ, अग्निवीर लाके भविष्य का, युवाओं का भविष्य तो खत्म ही कर दिया। हमारे यहाँ का युवा इतना मेहनती है और देश के लिए काम करना चाहता है। वो पसर में सुबह ही उठ के 4 बजे भी दौड़ने जाता है। आगे बहुत ज्यादा गर्मी होगी, उस गर्मी में वो दोपहरी में 2 बजे भी दौड़ता है। देश की सेवा करने के लिए दौड़ता है, लेकिन उसका जो है भविष्य बिल्कुल खत्म कर दिया। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम जी, तो आप मुझे बताइए कि आपके लिए इस 2024 के इस चुनाव में क्या है आपके मुद्दे, किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं आप? हम इन मुद्दों वोट कर रहे हैं जी। हमें अरिंदम को वोट देना है। इनके बहुत खराब रिजल्ट रहे, सारे खराब रहे इनके। अग्निवीर बनाई 4 साल में जाकर तो डकैती दिया करेंगे। बताओ हम तुम डकैती दिया करेंगे 4 साल के बाद वे क्या करेंगे? 4 साल में कुछ डकैती देंगे, फिर बताओ क्या करेंगे? इसकी बहुत बड़ी खिलाफत है इस एरिया में, बहुत बड़ी। एक आदमी के यहाँ चला जाए, एक आदमी यहाँ चला जाए। तो आपने भी बीजेपी को वोट किया था? नहीं, मैं कभी नहीं कराया। मैं तो 2014 में मैं तो उसे दिया था राकेश शर्मा को। अच्छा। मन दिया कभी बीजेपी वोट, अपने जीवन में दिया जब तक पैदा हुआ मैं बीजेपी वोट नहीं करा कभी भी। अच्छा, लेकिन इस बार आपके लिए मुद्दे, अग्निवीर का मुद्दा आप कह रहे हैं, और किसानों के साथ जो भी कुछ किया सरकार ने उससे मुद्दे आप ये बोल रहे हैं। आप क्या आपको लग रहा है और जाट समाज के लोग भी क्या नाराज हैं आरएलडी के वहां जाने से? क्या कुछ बदला है? हाँ, बहुत बदले। चौधरी साहब उनकी गोदी में जा बैठे, उससे बहुत खिलाफ है। बिना पूछे चले गए, पूछते लोग तो पंचायत करते, बहुत खिलाफ है लोग जी, बहुत ज्यादा खिलाफ है। बहुत ज्यादा खिलाफ है उनसे। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी मैं जानूंगी। अपना नाम बताइए आप। नाम तौसीफ राही है जी, और मुजफ्फरनगर से हूँ, और अब खासतौर से मुजफ्फरनगर पार्लियामेंट से हूँ, और यहाँ आज किसानों की राजधानी कहे जाने वाली सिसोली में मौजूद हूँ। और मुजफ्फरनगर जिला एक ऐतिहासिक जिला है किसानों का, जिसने पूरे देश में किसानों के लिए आंदोलन चलाया है। और देखिए इस लोकसभा क्षेत्र की विडंबना देखिए, जहां किसान मसीहा चौधरी अजीत सिंह को जिस नेता ने हराया हो, हारने वाले बाप का बेटा, कैसी विडंबना है कि वो खुद अपने पिता के हराने वाले को जिताना चाहता है। ये तो समय तय करेगा कि जीत पाएंगे या नहीं पाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा इम्तिहान किसान कौम का है, इस क्षेत्र के किसानों का है कि किसान मसीहा को हराने वाले को हराया जाएगा कि नहीं। और ये दुर्भाग्य है किसानों का, इस चीज का भी लोग बदला लेना चाहते हैं। आरएलडी के इस फैसले से क्षेत्र के हमारे जाट समाज के लोग, किसान लोग सब नाराज हैं कि जिस बीजेपी से लाठियां खाई हैं, जिस बीजेपी से लड़े हैं, जिससे किसान आंदोलन किए हैं, जिस एमएसपी की मांग रखी है, आज वही चौधरी चरण सिंह के पोत चौधरी अजीत सिंह के बेटे अपने पिता के को हराने वाले को जिताना चाहते हैं। और देश के इस मुजफ्फरनगर पार्लियामेंट की जनता बदला लेगी। और ये जो है यहीं से, जहां से मुजफ्फरनगर से जीत शुरू हुई थी भाजपा की, और मुजफ्फरनगर से जो हार शुरू होगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो रहा है। यहाँ हमारे समाज के लोग, हमारे मुजफ्फरनगर के लोग बहुत सारे फौज में जाकर देश की सेवा करते हैं। अग्निवीर का विरोध भी सबसे ज्यादा मुजफ्फरनगर में हुआ।
अग्निवीर का विरोध करने वाले किसान लोग, सब लोग अपने इन अपमान का बदला लेंगे और भारतीय जनता पार्टी की हार की शुरुआत लेकिन आरएलडी को मुसलमानों ने भी बड़ी तादाद में वोट किया था। क्या इस बार आपको लग रहा है कि वो एक तरफा उनको वोट नहीं करने जा रहे हैं या फिर वो बीजेपी के साथ चले गए हैं, तो इसलिए अब आपको लग रहा है कि इस बार बिल्कुल आरएलडी के बीजेपी गठबंधन में जाने के बाद मुस्लिम समाज का 1% लोग भी आरएलडी गठबंधन को वोट नहीं करेगा और इसका बल्कि और विरोध करेगा और नफरत में है कि 10 साल तक हमारा साथ लेकर, हमारे लोगों से मदद लेकर, पार्टी के आंदोलन में लाठियां पिटवाकर आज लाठियां पीटने वालों के साथ खड़े हो गए। इसको हमारा समाज भी बर्दाश्त नहीं करेगा, इसको हमारे क्षेत्र का ठाकुर समाज भी बर्दाश्त नहीं करेगा, हमारे क्षेत्र का ठाकुर जाट समाज भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तमाम किसान कौम, त्यागी कौम, सैनी कौम, गुजर कौम जितने लोग हैं, चूंकि ये किसानों की धरती है, सामूहिक रूप से जितने किसान लोग हैं वो सब, मजदूर लोग, सब लोग इस अपमान का बदला लेंगे और भारतीय जनता पार्टी की हार की शुरुआत मुजफ्फरनगर से करके उत्तर प्रदेश से सफाया करने का काम करेंगे। जी बिल्कुल। आप अभी बात सुन रहे थे, मैंने आपसे अभी बात भी की। क्या आपको लग रहा है कि आरएलडी का चला जाना बीजेपी में ये बहुत बड़ी नाराजगी है यहाँ पर? बहुत बड़ी नाराजगी है जी, बहुत बड़ी। किसी से पूछा नहीं उन्होंने, चौधरी साहब ने, बहुत बड़ी नाराजगी है, बहुत बड़ी। जाट दमसूद है, आधा विजय पहले ही था, अरे आधा अंदर जेल है, अंदर में जीत रहे 100%, 95% जीत रहे बल्कि। हाँ जी। आपका नाम? धर्मेंद्र राठी जी। धर्मेंद्र जी, मुझे बताइए आप किन मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं? यहाँ पर कैंडिडेट कौन है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है बात? आरएलडी बीजेपी में के साथ चली गई है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है बात? कौन सी वो चीजें हैं जो इस बार आप लोकसभा के चुनाव में देख रहे हैं? महत्वपूर्ण है जो अच्छी विचारधारा, जो झूठी सरकार है, जो बिल्कुल गुमराह करती है केवल झूठ बोल के, इसके खिलाफ मतदान करेंगे। जो जागरूक मतदाता हैं, जो जागरूक नागरिक हैं, जो देश का हित चाह जिन्हें, वे इसके खिलाफ मत करेंगे, खुले मन से करेंगे, बिना दबाव के करेंगे। जी। क्या आरएलडी का बीजेपी में जाने से आप नाराज हैं? हाँ, नाराज हैं जी। गलत किया बहुत। किसानों की आवाज उठाते थे वे, हम भी उनके साथ थे। अब जब किसान की आवाज उठाने वाले वहां चले गया तो कहीं का रह गया आरएलडी? हम आरएलडी के साथ नहीं है। वो तो कह रहे हैं वो चवन्नी नहीं बल्कि वो पटखनी देंगे। वो कुछ भी कहो, कहने में मैं कुछ भी कह दूं, पटकनी तो उसको लगी खुद, पटकनी खुद उस जैन जी को लगी। अब मैं कहूँ जाऊँ, मैं कुछ भी कहने का कोई लाभ नहीं, जनता देखेगी इस चीज को। तो इस बार आपने कभी बीजेपी को वोट किया? हाँ जी, किया जी। 96 में बीजेपी को वोट किया। बागपत से हम सोमपाल शास्त्री जो किया, अच्छी विचारधारा के लोग थे, बहुत ज्ञानवान थे, वे बुद्धिमान थे, उन्हें वोट किया। जैन जी अजीत सिंह को 2 बार मत दिया, अच्छी बात लगी जब उनको उन्हें भी दिया। अब कहने बिल्कुल नहीं देंगे, मन बना लिया है। मन बना लिया। आप बताओ किस मुद्दे वोट दें? बीजेपी को हम तानाशाह कहते, खराब सरकार कहते, झूठी सरकार कहते, हिंदू मुसलमान को भड़काऊ कहते। अब बताओ फिर उन्हें वोट दें? या तो हमने भी हम गलत होंगे, या तो हम गलत थे पहले, हमें तो अपने को साबित करना कि हम सही थे, ये गलत है। अच्छा, आप ये बताइए, आपको पता है कि बीजेपी जो है वो किस तरह की सियासत करती है? अभी भी जिस तरह के बयान प्रधानमंत्री जी, योगी जी दे रहे हैं अपने मंचों से, वो बयान तो नहीं है जो विकास की बात करते हो, वो बयान है अभी भी जो बांटने की बात करते हैं। मुजफ्फरनगर में भी बहुत कुछ हुआ, बहुत पानी बह गया है, लेकिन अब आपको लग रहा है कि चीजें सुधर रही हैं? क्या अब लोग जो है क्या एक साथ एक मत से वोट करने के लिए तैयार है, या अभी भी बीजेपी की जो सियासत है वो यहाँ आपको काम करती नजर आ रही है? अब बीजेपी की नीति से सब अवगत हो गए, सब जानेंगे। आपने औरंगजेब का शासन सुना होगा, ये है शासन औरंगजेब का, दबाव डालने का, लालच देकर अपने मिलान का, और कुछ नहीं, विकास करने का नहीं। लालच दो, जैन जी गए लालच में गए, ये भी मूले जाट ही हो गए किस्म से। हम कहते पहले कि ये मूले जाट दाओ, उसमें गए लालच में, ये लालच में मूले जाट ही नहीं बन गए। भैया जो जाट लालच में जाए वो जाट ही नहीं। जाट तो हमेशा छत्री कौम है, इन्हें सामना किया बुराई का। अब हम अपने निहित लालच में जा तो भारत रत्न वो जयंत का थोड़ा ही है, वो किसान का है, वो अकेले का थोड़ा ही है इसका। अब उसमें चले गया, वो उसमें जाता है, उसका हम भी सम्मान कर रहे हैं भारत रत्न का, लेकिन इसका नहीं कर रहे हैं जो ऐसी पार्टी के लिए गठबंधन किया। तो क्या जाट समाज किसी तरीके से बटा हुआ है? क्या वो एक तरफ वोट करेगा या फिर कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ बीजेपी की तरफ भी हैं? कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों से बात कर रहे होंगे? कुछ बीजेपी की तरफ भी हैं, कुछ जो समझदार मतदाता बहुत हैं, जाट पढ़ा लिखा जाट है खूब, वो सब समझे कौन बेरोजगारी दे रहा, कौन हमें हिंदू मुस्लिम करा रहा, कौन हमें कहाँ ले जा रहा, कौन हमारी राजनीति खत्म कर रहा, सब समझे। अब जा बेफिक्र रहो जी, जाट सबसे ज्यादा जागरूक मतदाता मानने हम, और जाट ही पटकनी देगा। मुजफ्फरनगर से गई आई थी, हिंदू मुस्लिम पाई थी, और अब चली जाएगी।
क्या ठाकुर, सैनी, गुज्जर समाज ये सब भी नाराज हैं? ठाकुरों की तो पंचायतें हो रही हैं। हम जाति पनी हम करें सिमंदार मतदाता। ठाकुर भी पढ़ा लिखा है, देश पे उन्होंने भी कुर्बानी दी, वे नहीं जानते। अगुना बका लो किसी डाढ़ाई। देखो जो सिमंदार मतदाता है वो बीजेपी के खिलाफ वोट देगा, वो किसी बिरादरी का हो। ठीक है, आप मुझे बताइए, आप अपना नाम बताइए। सचिन चौधरी। सचिन जी, आप मुझे बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं? आप तो युवा हैं और यहाँ पर तमाम जो अभी आप बुजुर्गों को सुन रहे थे उन सबका कहना था कि अग्निवीर जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहाँ लगातार इस पूरी बेल्ट में युवा, हरियाणा की बात करूं, इस पूरी बेल्ट में युवा सुबह सुबह उठकर यहाँ पर दौड़ लगाते हैं ताकि वो सेना में भर्ती हों और देश की सेवा करें। आपको लगता है कि उनके साथ अग्निवीर लाकर धोखा किया गया है? और इसके अलावा क्या कुछ मुद्दे आपको यहाँ के नजर आते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताऊं, मैं अपनी खाप का प्रतिनिधित्व भी करता हूं। राठी खाप का मुझे तांबा चौधरी की पगड़ी पहनाई गई थी और इस गांव में गवर्नमेंट ने जो भी ये अग्निवीर योजना ला करके युवाओं के ऊपर थोप दिया है, ये निहायत ही गलत है। इनसे उन युवाओं का भविष्य अंधकार में चला गया है। ये तो निहायत ही मुझे लगता है देश का सबसे ज्यादा कुर्बानी ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब जाट युवाओं ने दी है। इस देश का हमेशा लड़ा है, सबसे बड़ा किसान अन्नदाता है इस देश का जाट वर्ग है। तो ये बहुत गलत किया है, इससे बीजेपी को नुकसान ही नुकसान पहुंचेगा। और क्या मुद्दे आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि किन मुद्दों पर युवा या आप लोग वोट कर रहे हैं? क्या आरएलडी का बीजेपी में जाना यहाँ मुद्दा है? जी जी, ये तो अहम मुद्दा है। देखिए, हम अभी तक बीजेपी को ही तो कोसते आए हैं कि हम बीजेपी के खिलाफ तो खड़े थे, क्योंकि इसने किसान वर्ग को, मजदूर वर्ग को बिल्कुल खत्म करके रख दिया है। ये तो काले कानून जो ये लेके आए थे, हम उनके खिलाफ लड़े थे सड़कों पे बैठ के और जयंत चौधरी साथ थे हमारे। लेकिन अभी इन्होंने किसी से मुशायरा ना करके केवल सत्ता के लालच में ये बीजेपी के साथ गठबंधन करके चले जो गए हैं, इनसे इनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या यहाँ पर किसी से भी, जाट समाज के किसी भी वर्ग से किसी से कोई बात नहीं की उन्होंने? आपने जो भी कुछ देखा वो टीवी पे देखा सीधा? जी जी जी, हमें जो भी दिखाया गया, हमें जो भी मालूम पड़ा वो हमें टीवी के माध्यम से ही पता चला। यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अपने किसी बड़े बुजुर्गों से मिल बैठ करके किसी भी खाप प्रतिनिधि से उन्होंने बात की हो, उन्होंने मशवरा किया हो। उन्होंने तो ये एक तरफा फैसला लिया था। हम नहीं तो उनको ताकत देते थे, हम ही उनको ताकत छीनने का काम करेंगे। जयंत चौधरी का हश्र जो आने वाले दिनों में यही होने वाला है। तुम देख लेना, जो हरियाणा में दुष्यंत चौटा लगा हुआ है, बीजेपी ने कभी किसी पार्टी को नहीं बढ़ाया है। बीजेपी ने हमेशा जिस पार्टी के साथ गठबंधन किया, आप इतिहास उठा लीजिए, उसको खत्म किया है। तो आपको लग रहा है आरएलडी का भी इस्तेमाल हो रहा है? इस्तेमाल पे 100 की 100% इस्तेमाल हो रहा है। आने वाले दिनों में आरएलडी का नाम लेने वाला है आपको कोई नहीं मिलेगा है। जी जी, आपका नाम? अरे मैं जी सिसोली का। जी, आप मुझे बताइए कि आपके लिए क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर आप वोट कर रहे हैं? 13 महीने धरने मारे जी दिल्ली। आप धरने पे थे दिल्ली में? 13 महीने रहा अच्छा। और 7.5 से आदमी मर गए वहाँ। आज लो पता बिन लिया, उसका तो हक था, मोदी का तो हक था, प्रधानमंत्री था और पता लिया ना मुआवजा ना कोई बात। किसान के हित में बैठा नहीं मोदी यहाँ। लेकिन जयंत चौधरी को तो ये माना जाता है कि वो जाटों के या किसानों के नेता हैं, तो वो क्यों बीजेपी के साथ चले गए जब आपको लग रहा है कि बीजेपी ने किसानों के साथ या जाटों के साथ अच्छा नहीं किया? आदरस में उसका वजह था 98-54 हुए थे, हम तो अनपढ़ हैं भाई। 98-54 में बिक लिया। बिरादरी क्या राख दी उनने? बिरादरी की तो राखी जाटों की। जालिया मजे के मार जालिया, चौखे रुपये मिल गए। एक यहाँ यू विधायक सा है, क्या ना नरे यू भाजपा संजीव, यहाँ सिसोली में नुके गया था। अब यहाँ डॉक्टर घने था उड़ा होंगे भी 10-5 दिन में ही। आज लोग को तो कोई आया नहीं। बकावा ज्यादा है, मामला ज्यादा है, ज्यादा मामला गंभीर है। यहाँ तो झूठों का राज हो गया। किसान के लिए कुछ नहीं कर रहे। आखिर क्यों पलट गए जयंत चौधरी? पलट के लालच में पलट गया। बिरादरी के तो नहीं कुछ सोची, लालच में रुपये चौखे मिल गए, वह पलट गया। और क्या है धंधा, शुद्धि से भाषा ही आई है जी। तो कह रहा चौखे पैसे मिल गए इसलिए पलट मिल गए। बिरादरी के बारे में कुछ नहीं सोचा। या बिरादरी तो बहादुरी थी, बहादुर बिरादरी है। सलाम मशवरा तो लेता किसी का, बड़े छोटे तो थे यहाँ, कुछ नहीं बात। तो इस बार क्या सोच रहे हैं, किसको वोट करेंगे? वोट हरिंदर को देंगे। और सोचे क्या, और हम तो तंग आ लिया, 10 बरस हो लिए। महंगाई इतनी आ गई और घर आते भी लड़ाई, कहीं बीर बादनी कहीं नून लिया, तेल लिया, भड़ दिल, कहाँ चले हुए
20 रुपए बताए, 20 पैसा मान लो किलो पर, 20 होंगे। और चीज पर ज्यादा बढ़ा दिया, क्या करे मजदूर, क्या करे मजदूर के बेचारे का 400 रुपए लग जा, 8 दिन में लगे न लगे वो भूखा ही है। ये तो तंग आ लिया, इनका तो नेकर वालों का राज है, जो नेकर वाले है नी संघ की बात कर रहे हैं आप? हाँ, नेकरो वालों संगर भाजपा एक नहीं क्या, ऊपर तो हाथ लगे जो से पीछे वाले इन रुपये दे दे, किसानों की मौत आएगी। ये नहीं किसी के होते नेकर वाले। एक आपको लगा 13 महीने के जो आपने कुर्बानी दी थी वो बेकार चली गई क्या? बेकार क्या, वो कहते हम इस पर वो होगा कानून, वो तो या नहीं बोलो, ये तो बकावा है इनका। एक वो झोटे का सिनार ले रहा अमित शाह है क्या, वो भी कुछ नहीं। ये 4 सतह पार 8 सतह पार, कहाँ पार हो जाएगा भैया, फेल हो लिया मामला, सब ने देख लिया इनका झूठापन, सब ने देख लिया। तो ना 80 पार हो रहा है ना 400 पार हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, ठप होगा इनका तो ठीक आ रही न। हाँ, हारी तो है, जो कुछ है हार है, भाग्य फिर इनका तो नहीं फिरा थे अमित शाह। एक वो लोटे से सिर का यू क्या मुख्यमंत्री वहाँ गुजरमा था, और दो फुलाड़ा दो ढिग, कौन किसी के मान रहा भैया। जी पुली भी धरी जाए क्विंटल के गंडों की, भाई जी का हमें पता, हर खर्चा है नहीं, सब नहीं ठीक है जी। हमारे यहाँ एक तो महंगाई है जी बहुत ज्यादा, और एक जो है जी लाइट का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है यहाँ से, सड़कें टूटी हुई पड़ी है, और जो है जी कुछ भी काम नहीं होता यहाँ पे। पिछले योगी जी तो कहते हैं कि उन्होंने गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश कर दिया है। गड्ढा मुक्त कहाँ हुआ, ये देखो ये पड़ी जी यहाँ पे सीसी पड़ी सड़क टूटी हुई है। तो कहते हैं नल का नाली वो लगवाएंगे, इसमें घर घर टंकी लगवाएंगे, खोद के चलेगा ना तो टंकी लगी जी, न कोई आया। बरसात में जो है जी यहाँ पूरे मच्छर हो रही थी, बीमारी बहुत ज्यादा हो रही, बेरोजगारी है जी, काम नहीं कुछ भी है जी, महंगाई बहुत ज्यादा है रही। मानी यहाँ से जो है स्कूलों की फीस कितनी महंगाई हो रही थी, कहना का जो है 800 रुपए बच्चों की फीस, 800 रुपए जो है उसकी गाड़ियों की फीस, बताओ कहाँ से दें बच्चों को। जितनी भी बात कर रहे सारी हिंदू मुस्लिम मारी कर रहे, कोई ऐसी बात नहीं है जो एक का बनावे होना चाहिए, तो एक का मुसलमानों में हिंदुओं में एक का होना चाहिए, और नफरत पैदा कर दी। राहुल गांधी तो नेता है, उनके तो खानदानी नेता हैं, तो पुरुष नेता हैं, बाबा नेता था, उनका बाप नेता था, माँ नेता था, वो तो क्या नेता है, ये तो कुछ भी नहीं आया इनके यहाँ कंट्रोल कर लिया। हम लगातार उत्तर प्रदेश के चुनावी दौरे पर हैं और यहाँ पर आपको घूम घूम कर लोगों का हम मिजाज जान रहे हैं, और वो आपको बता भी रहे हैं तमाम जगहों से। लगातार आप हमारी रिपोर्ट्स देख रहे होंगे। अब तक 8 जिन लोकसभा सीटों पर जो वोटिंग होने जा रही है 19 अप्रैल को, लगभग उन तमाम लोकसभा सीटों पर हम अलग अलग वक्त पे वहां जा रहे हैं और आप तक रिपोर्ट्स पहुंचा रहे हैं। आज इस वक्त मैं कैराना में हूं। कैराना का एक ये गांव है जहां पर हम लोग मौजूद हैं फिलहाल, और न सिर्फ शहरों में बल्कि छोटे छोटे गांवों में जाकर भी हम लोगों से जान रहे हैं कि इस बार लोकसभा के 2024 के इस चुनाव में उन्होंने क्या मन बनाया है, किस तरफ वो जा रहे हैं, क्या है उनके मुद्दे और किन चीजों पर वो अपना वोट डिसाइड करने के लिए जा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पूरा आपको यहाँ पर लग रहा होगा एक गांव का यहाँ पर सेटअप, खाट पर यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ आप ये देख सकते हैं कि हुक्का भी बहुत जोरों शोर से यहाँ पर चल रहा है। ये भी चुनाव का आप ये कह सकते हैं कि एक रंग है, और उसी रंग को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए हम लोगों से जानते हैं और पूछते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं और किन मुद्दों पर आप वोट कर रहे हैं। बाबा जी बताइए कि आप वोट डालने तो जाएंगे? हाँ? वोट डालने तो जाएंगे? अच्छा, वोट डालने तो जाते हैं ना? हाँ, जो वोट डालने जा गए। अच्छा, तो किस मुद्दे पे वोट डालने जा रहे हैं? क्या सोचा है इस बार आपने? अब से करा के है जी, इकरा को डालेंगे। लेकिन क्यों इकरा को ही क्यों? इकरा लड़की अच्छी है, विकास करने वाली है। आपसे मिलने आई थी यहाँ पर? वो तो अच्छी है बेचारी। अच्छा, हाँ, आती रहती है, आपसे बात होती रहती है, आती है, आप लोगों से मिलने आती है यहाँ हाँ जी, मिलने आती है, मरने जीने में वो खड़ी है बेचारी भी याद है। अच्छा, आपके हर दुख सुख में खड़ी रहती है? खड़ी रहती है। तो इस बार आपको लग रहा है कि यहाँ माहौल कैराना में आपको लग रहा है कि ये इकरा के लिए माहौल बन रहा है? इकरा का ही है जी, यहाँ तो सरद है। अच्छा, इकरा जीतती गला जाए। और इकरा से पहले किसको वोट किया था आपने? मतलब पहले भी नाइट का किया था। लोकसभा के लिए किसके लिए किया था? तो मशरूम का था जी। हाँ, अच्छा, चलिए और लोगों से हम मालूम करते हैं। आप बताइए, आपका नाम? इस्तकार अली है जी।
आप बताइए आप किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? मुद्दा है जी हमारे यहाँ, एक तो महंगाई है जी बहुत ज्यादा, और एक जो है जी लाइट का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है यहाँ से, सड़कें टूटी हुई पड़ी है, और जो है जी कुछ भी काम नहीं होता यहाँ पे। पिछले साल योगी जी तो कहते हैं कि उन्होंने गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश कर दिया है। गड्ढा मुक्त कहाँ हुआ? ये देखो ये पड़ी जी यहाँ पे सीसी पड़ी सड़क टूटी हुई है, तो कहते हैं नल का वो नाली वो लगवाएंगे, इसमें घर घर टंकी लगवाएंगे, खोद के चलेगा ना तो टंकी लगी जी, ना कोई आया। बरसात में जो है जी यहाँ पूरे मच्छर हो रहे जी, बीमारी बहुत ज्यादा हो रही। हाँ जी। और क्या मुद्दे हैं आपके? आप युवा हैं, आप बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दे हैं क्या आपके लिए? जी जी, बेरोजगारी है जी, काम नहीं कुछ भी है जी, महंगाई बहुत ज्यादा है रही। अब जो है जी मानी यहाँ से जो है स्कूलों की फीस कितनी महंगाई हो रही जी, कहने लगा जो है 800 रुपए बच्चों की फीस, 800 रुपए जो है उसकी गाड़ियों की फीस, बताओ कहाँ से दें बच्चों को? अगर सरकार जो है हमारे यहाँ जो है जी, जब से हम 30 साल की उम्र हो गई थी हमारी, 8वीं तक का स्कूल है जी, अगर सरकार इन्हें जो है इंटर कॉलेज तक कर दे, अच्छी पढ़ाई कर दे, तो प्राइवेट में क्यों जावे जी? कोर्स जो है बहुत महंगे हो रहे जी, अब कोर्स प्राइवेट से लाने पड़े हैं जी, पर्ची लिख के कहना भाई जाओ कोर्स। तो कहते हैं उन्होंने सबका साथ और सबका विकास किया। नहीं जी, यहाँ कुछ नहीं हो रहा जी विकास, यहाँ कोई विकास यहाँ कोई विकास नहीं है जी। चलिए और लोगों से भी हम मालूम करते हैं। आपका नाम? मोहम्मद नाजिम इदरीसी। आप बताइए आप किस मुद्दे पर वोट करने के लिए जा रहे हैं 2024 के लोकसभा इलेक्शन में? क्या सोचा है आपने? बस हम तो ये चाहते हैं कि जो नफरत का बीज इन्होंने बो रखा है वो चीज़ दूर हो, हम में एकता, हिंदू मुस्लिम एकता कायम रहे, और इकरा जो है बहुत अच्छी नेक मतलब लड़की है, इंशाल्लाह वही जीतेगी। अच्छा। हाँ तो इस बार आपने मन बनाया कि इकरा को वोट करेंगे? जी जी जरूर, वही जीतेगी, एक तरफा वोट जाएगा उन्हें। ओके। क्या इकरा ने ये एक आम बात है कि इकरा 2-3 साल से बहुत मेहनत कर रही है, हर घर घर वो जाती हैं, तो क्या आपके पास भी वो कभी आई, इस गांव में आई, आप लोगों से बात की उन्होंने? जी जी, वो तो आती रहती है, वो तो यहाँ की गांव की लड़की है, वो तो बेटी है यहाँ की, वो तो आती रहती है। और जो यहाँ पर रोड देखे आपने, गलियां देखी हैं, कुछ भी काम नहीं करवा रखा है। अब जैसे मतलब वो इतनी अच्छी नेचर की भी है, और वो सबसे मिलनसार है, वही जीतेंगी। खैर, क्या वो लंदन से पढ़कर आई है, एक पढ़ी लिखी लड़की है, क्या ये बात भी आप लोगों को अच्छी लगती है कि अगर हम चुनेंगे तो एक पढ़ा लिखा नेता जाएगा तो शायद हमारी बात वो अच्छे से रख पाएगा? जी ये तो है, कभी भी वोट दो तो पढ़े लिखे को दो, किसी गंवार को या वैसे मत दो जो किसी काम ना आए, वो अपनी रोजी रोटी सेकने के चक्कर में हिंदू मुस्लिम करवाए, लड़ाई करवाए, झगड़े करवाए। अपने पढ़े लिखे को वोट दो जिससे कि वो देश की तरक्की के लिए कुछ करे। आप बताइए आप किन मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं इस इलेक्शन में? जी मुद्दा तो यही है, ना तो यहाँ गन्ने का पेमेंट हो है, एक पैसे से परेशान है, बच्चे पढ़ नहीं पाते, फीस नहीं दी जाती, और जी ना सड़क है, कुछ भी नहीं है। इकरा को वोट देंगे या जीतेगी या कुछ विकास का काम करेगी। लड़की अच्छी है, ब्याह शादी में भी आती है, किसी का मौत हो जाए मरने जीने में आती है, वैसे भी घूमती है बेचारी, आया का हाल पूछती है, पढ़ी लिखी है, विकास का काम करेगी, इसी उम्मीद पे से वोट दे रहे हम। अच्छा जी। तो एक तरफा वोट जो है वो आपका इकरा को जाने वाला है? इकरा का जाएगा जी, जीतेगी भी बहुत ज्यादा वोटों से जीतेगी। जी। ये पूरी किसान बेल्ट है, क्या किसानों के जो मुद्दे हैं वो भी आपके लिए मुद्दे हैं? एमएसपी जो है उसको कानून नहीं बनाया है, और इसके अलावा परेशान है किसान, तो बहुत परेशान है। पीछे 11 महीने धरना धरा रहा कि दिल्ली में 700 किसानों की मौत हुई, यहाँ कोई सुनाई नहीं है किसानों की। किसान परेशान है। एक जंगल में जो है आवारा पशु फिरते हैं, जो फसल बोते हैं उसे सब चर जाते हैं, हम बोकाते हैं और काट नहीं पाते, परेशान है। आवारा पशु भी एक हाँ बहुत तगड़ी समस्या है जी आवारा पशु की मेरे सामने। हाँ जी, अभी मुझे 2 बीघे पर सीन बोई थी और वो सारी खा ली, मेरे डांगर भूस खा रहे, वो हरे खा रहे, वो हरा चिर रहे वहां से खेत में, कुछ नहीं है। इसमें मजा नहीं आया इस सरकार में। जी। आप बताइए मुझे, आप किस मुद्दे पर वोट करने जा रहे हैं? क्या है? दूसरी सीट के हैं वैसे, जिला सहारनपुर के दूसरी सीट के हैं हम तो। अच्छा। हम वहाँ से उसका इमरान मसूद का वोट देंगे। अच्छा। कांग्रेस से खड़े हैं। अच्छा। सहारनपुर के इलाके में है। तो कांग्रेस क्यों? कांग्रेस एक ठीक पार्टी थी, पहले तो सरकार चली आई उसकी 70-80 साल जितने भी आए थे हम, अच्छी सरकार चली, और जिस दिन से आए ना तो खत्म कर दिया, मतलब कि खत्म कर दिया, सब में गड़बड़ कर दी, जितने भी हिंदू मुसलमान बन गया, सारा जितना भी काम सारा गलत ही कर दिया ने, तो न कन्या पैसा मिल गया,
हाँ जी, ना बिजली का बिल जो है काफी इतना बढ़ा दिया, अब जो दे भी नहीं सकते। तो आपने तो बहुत सारी सरकारें, बहुत सारे इलेक्शंस, आपने वो सब कुछ आपने देखे होंगे जी। इन 10 सालों में और इस इलेक्शन को आप कितना वो पहले वाले इलेक्शन से, पहले चुनावों से अलग देख रहे हैं? क्या फर्क आपको महसूस होता है? तो सारे फर्क है, तो जितनी भी बात कर रहे सारी हिंदू मुस्लिम माड़ी कर रहे। अब कोई ऐसी बात नहीं है भाई जो है एक का बनावे होना चाहिए, तो एक का मुसलमानों में हिंदुओं में एक का होना चाहिए, और नफरत पैदा कर दी इन्होंने। अफसोस होता है आपको? हाँ, अफसोस है इस बात का कि भाई ऐसा हो रहा, गलत हो रहा। अच्छा, ये बताइए मुझे, जब बीजेपी की सरकार नहीं आई थी उससे पहले कैसा माहौल था? किस तरह से रहते थे आप गांव में? मोहब्बत एक दूसरा, एक आदमी का, हिंदू मुसलमान आपस में मोहब्बत प्यार से रहे थे। ब्याह शादी में आना जाना था, अरे कुछ भी नहीं है। बात फर्क आया है? फर्क आया है पहले से? ज्यादा फर्क आया। अच्छा, हाँ। आपके दोस्त थे कुछ हिंदू? हाँ, बहुत थे। किनारा कर रहे। अच्छा, हाँ, नफरत कर रहे। हाँ, जैसे पहले वो आपकी शादी में आना जाना था, खाना खुआना था, ये कोई नहीं, खत्म होएगा इन 10 सालों में ही। दिक्कत ही दिक्कत है। आपके दोस्त थे कुछ हिंदू? बहुत थे, ये भी नहीं है। आपको तकलीफ होती है इस बात से? बहुत ज्यादा। भाई दोस्त हमारे भी नाराजगी होगी इनमें आपस में। हाँ, तो ना बोल चाल है, ना आना जाना है, ना ब्याह शादी में आना जाना, कुछ भी नहीं है। आपकी अलग से उनसे कुछ बात होती है आपसे? आप कुछ उनसे इस तरह से कुछ आपने कोशिश की हो? बात तो मैं गलत नहीं करते, बात तो जी उनकी सही हो। अगर नफरत तो अंदर तो पैदा करी थी, अंदर तो नफरत हो गई। आपको लगता है खाई बन गई है? हाँ, खाई बन गई, नफरत हो रही है आपस में, काफी नफरत हो रही। क्या इस इलेक्शन में कुछ आपको लग रहा है कुछ बदलाव है? कोई कुछ ये खाई कुछ पटती हुई नजर आ रही है, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है? तो बाद में पता लगा का उम्मीद है ऐसी कि इनका बेड़ा गर्क होगा, भाई पवाड़ों का, भाई इतना तो हमें पता है, इनका काम खराब ही होगा। हाँ, तो बीएसपी ने भी तो अपना मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किया है सहारनपुर से। नहीं, हमारे बीएसपी ने, हाँ, हमारे यहाँ सहारनपुर से खड़ा है, और उसका वोट तो नहीं देता मुसलमान कोई। अच्छा, मुसलमान भी उसके देंगे इमरान को देंगे। राहुल गांधी के बारे में क्या सोच है आपकी? राहुल गांधी तो नेता है, उनके तो खानदानी नेता हैं, तो ऊपर से नेता हैं। बाबा नेता था, उनका बाप नेता था, माँ नेता था, वो तो सारे नेता है। हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है, इनके यहाँ कंट्रोल कर लिया, क्या है। हाँ, मुल्क का नाश कर दिया और बल्कि नफरत पैदा कर दी। तो ये आप उनकी तकलीफ को आप समझ सकते हैं कि ये तकलीफ है उनकी, कि जो उनके दोस्त थे वो किस तरह से अब उनके दोस्त नहीं रहे, और अब उनको नफरत बढ़ गई जी। हाँ, आपस में नफरत बढ़ गई जी, क्योंकि आपकी इतनी उम्र गुजरी है, आप तो बचपन में खेले होंगे उनके साथ, सब कुछ आपने, और आज नफरत हमारे में। हाँ, पढ़े भी नहीं खेल लो, स्कूल में गए भी इकट्ठे गए, खाना पीना भी इकट्ठा ही था बचपन में। अगर तो नहीं, इसमें बहुत ज्यादा नफरत है। हाँ, ये सरकार ने नफरत पैदा कर दी आपस में। पहले तो ये खेतों में काम, ये सब भी साथ मिलकर सब आपस में अपने घेर वेर सब शेयर करते होंगे? हाँ, सब पहले भी सब इकट्ठे करेंगे। हाँ, बहुत फर्क हो गया, मतलब 20 सालों में बहुत फर्क हो गया। जी, जी, बिल्कुल। चलिए और लोगों से भी हम बात करते हैं। आपका वोट है? जी है जी। कितने साल के हो? 19 साल। 19 साल का। पिछली बार किया था? नहीं, ये तो पहला वोट होगा तुम्हारा। हाँ, तो क्या सोचा है इस बार? पहली बार वोट करने जा रहे हो, क्या सोचा है? इकरा को दोगे जी। इकरा को दोगे? क्यों, ऐसा क्या पसंद आया इकरा में? बस जी, इकरा मुसलमान की बेटी है जी, यार विकास करती है, गांव में भी आती जाती रहती है, तो इसलिए इकरा से वोट देंगे। इकरा को वोट दोगे जी। तो बाकी और क्या तुम्हें लगता है, क्या मुद्दे हैं, क्या कुछ तुमने देखा है आसपास, क्या लगता है क्या परेशानियां हैं? हाँ, तो परेशानियां है जी। न तो जी गंडा का पेमेंट दे रही है, और जी न सड़क कुछ नहीं बनवाई जी ने जी। इकरा को वोट देगा जी। पढ़ते हो जी? किस क्लास में हो? 10th में हो। अच्छा, तो क्या सोचा है आगे? आगे तो जी बस जी इकरा को ही वोट देगा। वोट तो इकरा को दोगे। अपने बारे में क्या सोचा है? अपने बारे में जी क्या करना है आगे जिंदगी में? आगे जिंदगी में पढ़ना लिखना है। पढ़ना लिखना है जी। चलिए, आप बताइए, आपका क्या नाम है? मुकरिम है जी। आप बताइए कि इस चुनाव में क्या सोचा है आपने? बस इस चुनाव में तो इकरा हसन को वोट करेंगे। महंगाई इतनी ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा महंगाई होगी, और कोई विकास नहीं है, सिर्फ नाम के लिए है विकास हो रहा, कुछ नहीं विकास हो रहा। हमारे गांव में तो हो रहा नहीं, कहीं हो रहा होगा, यहाँ नहीं हो रहा। और क्या आपको मुद्दे लगते हैं? क्योंकि योगी जी तो कहते हैं कि उन्होंने गड्ढा मुक्त जो है वो यूपी बना दिया है, बिजली की कोई समस्या नहीं है, पानी की कोई समस्या नहीं है, दंगाइयों को वो उल्टा टांग रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही है एकदम, और
मोदी जी भी सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। ये कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। इन झूठ के अलावा कुछ नहीं आता। सब देख लो जाके, ये रोड पे चलो अभी, ये हाईवे बनाए, हाईवे से इनकी कमाई हुई है। नहीं तो लोकल रास्ते कहीं नहीं बन रहे, सब टूटे पड़े, बहुत ज्यादा गड्ढे हैं, आने जाने में दिक्कत हो गया बहुत। और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप बात करेंगे, क्या मुद्दे हैं आपके, किन मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं आप? महंगाई के मुद्दे है जी। एक पेमेंट नहीं आते टाइम पे जी, एक बिजली के बिल ज्यादा हो रहे, पहले तो कम थे जी। अखिलेश की सरकार में तो आ ही नहीं थे, चेक इन वाले भी कोई नहीं आकर था। आरिफ 2 बजे 3 बजे चेक इन वाले आवे, इस वजह से वोट करेंगे। अच्छा, और कोई आपका मुद्दा क्या? अभी आप इस गांव में हैं, ये किसान बेल्ट है पूरी और शुगर बेल्ट है, क्या किसानों के मुद्दे कुछ हल किए हैं मोदी जी ने, योगी जी ने? कुछ नहीं हल किए जी, कोई हल नहीं किया। पहले तो पेमेंट भी आ जाता, आपके जब से इनकी सरकार है 10 साल से कोई पेमेंट नहीं आता। अब पिछले उसमें 15 दिन के करे थे पेमेंट देंगे, 2 महीने का पेमेंट रुक रहा, 3 दिन का पेमेंट देता हमारा मिल। पढ़ाई नहीं होती बच्चों की, बहन की शादी करनी पड़ जाए उसमें दिक्कत हो। अच्छा, तो आपने भी इकरा को वोट देने का? इकरा को वोट देंगे जी इंशाल्लाह। आप बताइए, आप युवा हैं, आपने क्या सोचा है? हम इकरा को ही वोट देंगे। किस मसले पे? ऐसा क्या इकरा ने किया है कि आपको लगता है कि इकरा को वोट करना चाहिए? वो देखो तरक्की की ओर है, तरक्की करते हैं, वो गाँव में आते जाते भी रहते हैं, मरने जीने में वैसे भी आते जाते रहते हैं। क्या वो पढ़ी लिखी हैं, इसलिए भी आप सोच रहे हैं कि वो लंदन से पढ़कर आई हैं फिर भी गांव वालों के बीच में रहती हैं? हाँ, ऐसे सब कुछ देखने को मिलता है, ऐसे है भी। तो आप लोगों के साथ आना जाना रहता है इकरा का? जी। और इसके अलावा और क्या मुद्दे हैं जिन पर आप वोट करने जा रहे हैं? क्या सोचा है? चलिए, आपने कैंडिडेट डिसाइड कर लिया है, लेकिन मुद्दे क्या हैं, परेशानियां क्या हैं? इतने 10 साल मोदी जी की सरकार रही है, क्या आपने देखा है और किस वजह से आपको लगता है कि उनको नहीं, अब आपको किसी और को वोट करना है? देखो, समस्या काफी बढ़ रही है अब और भी बच्चों की पढ़ाई सही टाइम पे नहीं हो पा रही है। चलिए, और लोगों से हम पूछते हैं, आप बात करेंगे, बताइए किस मुद्दे पर वोट करेंगे इस बार? हम तो बेटी आगे के रहने वाले हैं। अच्छा, चलिए ठीक है, चलिए। मुजफ्फरनगर जिले के रहने वाले बेटी। अच्छा, ठीक है, लेकिन वोट तो मुजफ्फरनगर में भी तो इसी बार वोट होना है। अंदर को देंगे हम तो बेटी। अच्छा, साइकिल को देंगे, क्यों? बस वो बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छा, आता जाता रहता है, हमारे इलाके में बहुत बढ़िया काम करता है वो। उसका लड़का भी सांसद है, बढ़िया है बहुत। हम उस साइकिल पे वोट देंगे। साइकिल पे वोट देंगे आप? तो यहाँ अभी आपने तमाम लोगों की बातों को यहाँ पर सुना और आपने देखा, जाहिर सी बात है, एक तो जिस गांव में अभी हम फिलहाल मौजूद हैं, ये गांव मुस्लिम बाहुल गांव है, कैराना का ही। और कैराना वैसे भी जो सीट है वहां पर बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान वोटर है, और मुसलमान वोटर जो है वो इस कंडीशन में वहां पर मौजूद है कि अगर वो एक तरफा वोट जिस भी पार्टी को कर दे, वो हार या जीत का फैसला वहां पर वो तय कर सकते हैं। और यहाँ पर तमाम लोगों की आपने राय जानी। आगे भी हम और दूसरे गाँव में हम जाएंगे, अलग अलग जगहों पर जाएंगे और अलग अलग गांव में, इलाकों में जाकर आपको एक ओवरऑल पिक्चर हम देंगे कि कैराना में इस बार जनता का मूड क्या है।